हेलो ऑल ऑफ यू। सो इस लेक्चर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट देखने वाले हैं, राइट। सो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, आपको याद हो तो रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट किए थे। अभी हमें लॉजिकल ऑपरेटर देखने हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर कौन सा होता है? और एंड नॉट। तीन ऑपरेटर्स होते हैं। अब जो एंड ऑपरेटर है उसमें अगर आप मैं आपको बात बताऊं तो एंड ऑपरेटर कब यूज करते हैं? मान के चलिए जब हमें दो बातें बोलनी होती हैं, राइट। जब हम कुछ बोलते हैं कि ये हो जाए एंड ये हो जाए, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। और भी जब हम लगाते हैं, जब यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि भाई ये हो जाए और ये हो जाए, तो यहाँ पर एंड और नॉट, दो वाले जो एंड और हैं वो आपके दो दो कंडीशन पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पर समझना कि मान के चलिए आपकी दो कंडीशन है, राइट। और दोनों कंडीशन अगर सही हैं तो ये आपको ट्रू आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, वरना ये आपको फॉल्स देगा। तो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं पहले, इंक्लूड stdio डॉट एच एंड वॉइड मेन एंड। चलिए, तो यहां पर हमें करना क्या है? फर्स्ट एक वेरिएबल ले लिया, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 10। दो कॉन्सेप्ट ले लिए, दोनों में वैल्यू 10 है। प्रिंट एफ किया और यहां पर हमने बोला परसेंटेज डी, राइट। और अब यहां पर हमने कहा कि भाई ए इज इक्वल टू बी। एक कंडीशन हो गई, राइट। अब हमने बोला एंड ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। दो कंडीशन हो गई। अब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, एंड ऐसे लगाते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये आपको आउटपुट ट्रू दिखाएगा, मतलब वन दिखाएगा। वरना ये आपको आउटपुट जीरो दिखाएगा, मतलब कि फॉल्स दिखाएगा। यहां पर ध्यान रखना, राइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्लियर है सब कुछ, वरना थोड़े से प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर हम रन करते हैं। यहां पर ये मुझे वन दिखा रहा है क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन, दोनों ट्रू है। समझ में आया? अगर मान के चलिए यहां पर मैं एक कंडीशन इसकी फॉल्स कर देता हूं और देखो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये आपको आउटपुट जीरो देगा, इसका मतलब फॉल्स, राइट। तो एंड हम कब यूज करते हैं? इफ बोथ कंडीशन, बोथ साइड कंडीशन आर ट्रू, आर ट्रू, देन आउटपुट बिकम ट्रू, राइट। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा और। अब और ऑपरेटर क्या करता है, पहले तो यहां कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, और ऑपरेटर में भी दो कंडीशन दी जाती हैं, बट और में कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये आपको ट्रू देगा, मतलब कि दो कंडीशन है। ध्यान देना, दो कंडीशन है। अगर ये वाली हमारी खराब है, ये सही है, तो भी आपका ट्रू मिलेगा। अगर मान के चलो ये वैल्यू जो है वो आपकी दोनों ही फॉल्स है, तो आपको फॉल्स देगा, मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो भी ट्रू, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ एनी वन कंडीशन आर ट्रू, any one condition are true, then out then output become true, right? It means one, right? True means one, right? So ये आपको क्या देगा? वन प्रोवाइड कराएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अभी एंड की कंडीशन में जीरो दिखा रहा है, मैं यहाँ पर और लगाता हूं, राइट। और एंड रन करके देखते हैं। देखो एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो और में क्या हो रहा है? वन आ रहा है। वन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है देन ये आपको आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। क्लियर? अभी आपको इतना क्लियर हुआ, राइट? अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताना, राइट। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा, नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वो एक तरीके से जो आपका आउटपुट है उसको फ्लिप करता है, मतलब चेंज करता है। मतलब आप जो भी कंडीशन देते हो नॉट लगाने से वो हो जाती है कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कंडीशन देते हो नॉट लगाने से क्या होता है, बोलता है कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन अभी हमारी फॉल्स है, राइट। और यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर नॉट लगा दिया, राइट।
अब क्या होगा, नॉट लगाने से क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नॉट लगा दिया ना हमने, तो 1 आ रहा है, राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो नॉट लगाने से ये आपको आउटपुट 0 देता। समझ में आया? मतलब ट्रू का फॉल्स बताएगा, फॉल्स का ट्रू बताएगा, ये याद रखना। फ्लिप करता है आउटपुट को, इजी कॉन्सेप्ट में समझना। ये क्या करता है, आउटपुट जो भी होते हैं उसको फ्लिप कर देता है। क्लियर? तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, राइट। इसके मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स भी लाऊंगा जो लास्ट में होंगे, राइट। वो प्रॉम्प्ट्स भी देख लेना अगर नहीं समझ में आए हो तो। यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा आराम से समझना, राइट। और जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हो।